Hello students, welcome to all of you in Dilip Sir's physics class. We are in the topic magnetic effect of electric current, lecture number 7. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एज वेल एज ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, उसके डेरिवेशंस हमने देख लिए थे। अब हम इसका एक नया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, तो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। ओके, लेट अस सी एम्पियर सर्किटल्स लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो पहले मैं आपको समझाता हूं, बाद में इसका मैं स्टेटमेंट क्या है वो बताता हूं। सपोज ये ऐसे तीन वायर्स है। देखो ये एक पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है। ठीक है, मान लो इस फर्स्ट वायर में से करंट जा रहा है I1, सेकेंड वायर में से जा रहा है करंट I2 एंड थर्ड वायर में से करंट इस तरह से इन अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। ओके, तो हमको पता है कि ये जो तीनों कंडक्टिंग वायर है, तीन वायर है यहाँ पे, फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर। तुमको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब ये तीन वायर है, तो इन तीनों वायर्स के अराउंड में कलेक्टिवली कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये बताने का काम हमको ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे ये एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो अब हमको यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? इमेजिनरी लूप। देखो ये मैं इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर दिया, लूप, इमेजिनरी लूप है ना, ये इमेजिनरी लूप है ना, इमेजिनरी लूप है, गॉट दिस। तो थ्रू दिस इमेजिनरी लूप ये करंट इस तरह से जा रहा है। देखो थोड़ा सा आपको इसका फील आएगा, तो ये इस तरह से, अब देखो ये ऐसा I1, I2, I3। देखो ये वायर, देखो इसमें से करंट I3 नीचे आ रहा है, इसमें से करंट I2 ऊपर जा रहा है, I1 भी ऊपर जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को? देखो ये ऐसा है एम्पियर सर्किटल लूप, ये एम्पियर सर्किटल लूप है ना। ये मींस ये तीन कंडक्टिंग वायर है। ओके, और ये जो इमेजिनरी लूप मैंने ड्रॉ किया उसको बोला जाता है एम्पेरियन लूप। क्या बोला जाता है इसको? एम्पेरियन लूप। अब देखो, अगर मैं इस लूप में टोटल करंट कितना है अगर मेरे को निकालना है, तो क्या करूं? टोटल करंट, टोटल करंट थ्रू लूप, आई टोटल ऐसा लिखा तो भी चलेगा। आई टोटल कितना आएगा पता है? I1 प्लस I2 माइनस I3, ये आएगा। ओके, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, और ये जो लूप है, इस लूप के अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, चलो निकालते हैं, है ना। तो इसका ऐसा फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड in an a closed path, magnetic field in this closed path या in this closed loop
is equals to permeability times permeability है permeability of free space, permeability times the total current flowing through this loop. कितना सिंपल लॉ है. देखो क्या कहता है लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, magnetic field of induction taken over the closed loop, है ना, क्लोज लूप. तो ये डीएल, ये छोटा सा एलिमेंट जो है डीएल, ये है डीएल, ये डीएल है. आर यू गेटिंग? ये डीएल है. तो ये क्लोज लूप पूरा लाइन इंटीग्रल, इसको देखो, इसको क्या बोला जाता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field of induction taken over the closed loop is equals to the permeability of free space, यानी permeability times the total current passing through this loop. ये लॉ है, ये लॉ. Are you getting? Okay. क्या ये लॉ? The line integral of magnetic field of induction in a closed loop, in a closed loop, क्लोज लूप बोल सकते हैं, क्लोज पाथ बोल सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टेकन ओवर अ क्लोज लूप, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, इन एन क्लोज लूप या टेकन ओवर अ क्लोज लूप, टेकन over close loop या path, and this closed loop या path, it is called as Amperian loop. Okay, line integral of magnetic field of induction taken over a closed loop is equals to permeability of free space times permeability is equals to permeability किसका? फ्री स्पेस का. permeability times the total current flowing through the area of closed loop. देखो ये एम्पीरियन लॉ का स्टेटमेंट है. गॉट दिस? फिर से देखो क्या है ये, द लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये देखो लाइन इंटीग्रल टेकन ओवर द क्लोज लूप, इसका मतलब क्या है? देखो ये आपको पता है, दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन. तो ये क्या है? लाइन इंटीग्रल टेकन ओवर द क्लोज लूप. ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टेकन ओवर द क्लोज लूप या क्लोज पाथ is equals to permeability times I total through this
area of the closed loop. Are you getting? मान लो इस लूप के बाहर अगर एक और वायर है, ऐसा वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, मान लो I4, तो भाई इसमें ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। I1, I2, I3 क्लोज लूप के अंदर है, तो I4 इस लूप के बाहर है, तो भाई इसको हम ऐड नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग? ठीक है ना। जो लूप के अंदर है, लूप के अंदर जितने भी करंट है वही हम काउंट करने वाले हैं। इस लूप के बाहर जो है उसको हम कंसिडर करने वाले नहीं है। गॉट दिस? ओके, तो याद रखना ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं कि ये क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो I1, I2, I3 के कारण होगा कि I4 के कारण? तो आंसर है I1, I2 एंड I3 के कारण इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो। गॉट दिस? आया है समझ में? तो इस तरह से ये एम्पियर सर्किटल लॉ था। अब हमारे सिलेबस में बेस्ड ऑन दिस एम्पियर सर्किटल लॉ 3 एप्लीकेशंस आर गिवन एंड तीनों एप्लीकेशंस के 3 डेरिवेशंस है। ओके, तो चलते हैं हम वन बाय वन, अब वो एप्लीकेशन लेंगे एज वेल एज उसको डिराइव भी करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें से हम फर्स्ट लेते हैं, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस A from the straight current carrying conductor. ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। वो डेरिवेशन पहले क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिखते हैं, देखिए। देखो, मैग्नेटिक फील्ड at a certain distance from straight conductor, from current carrying straight conductor, देखो ऐसा आएगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो, सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है I, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is at a distance A, which is at a distance A from this straight conductor. Okay, देखो, to find magnetic field of induction at a distance A from straight conductor, स्ट्रेट कंडक्टर, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, ड्रॉ एम्पियर सर्किटल लॉ, ओके, ऑफ रेडियस ए, ड्रॉ एम्पिरियन
in the form of circle of radius r. ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ हमने ड्रॉ किया है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ किस तरह से होगा देखो तो, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हमको ड्रॉ करना है तो किस तरह से होगा, देखिए ये एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ जब हमने ड्रॉ किया एट ए डिस्टेंस ए, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे रहेगा हमको पता है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर हम व्हाट वी कैन से एक टेंजेंट ड्रॉ करते तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी, ऐसा टेंजेंट रहेगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये कैसा होगा, टेंजेंट एट पॉइंट पी। ओके, सो टेंजेंट टू या टेंजेंट एट पॉइंट पी टू the loop gives the direction of magnetic field, है ना, ये डायरेक्शन देगा। गॉट दिस। अब इसमें टोटल करंट कितना जा रहा है, आई टोटल बोलो तो, थ्रू दिस लूप टोटल करंट I total is equals to I, right ना, through the loop, कितना जा रहा है। अब according to एम्पियर लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टेकन ओवर क्लोज पाथ is equals to permeability times the I total. ओके, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा। अगर आप केयरफुली देखे, देखो यहाँ पे ये मैं डीएल एक छोटा सेगमेंट अगर ड्रॉ करूं, डीएल यहाँ पे ये डीएल है ना, ये डीएल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन सेम है, ये डीएल है, छोटा सा एलिमेंट देख लो आप। तो थीटा कितना है इधर, जीरो, थीटा जीरो है तो कॉस जीरो कितना आएगा, 1, कॉस जीरो 1। तो देखते हैं हम, परमेबिलिटी टाइम्स आई टोटल कितना है, आई है। ओके, बीडीएल थीटा जीरो है, थीटा जीरो, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस जीरो इज इक्वल्स टू 1 आएगा, कॉस जीरो कितना आएगा, 1। तो ये क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी इंटू डीएल, ये 1 आया, परमेबिलिटी टाइम्स आई टोटल। ओके, बी बाहर ले लो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल टेकन ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू परमेबिलिटी टाइम्स द करंट। अब देखो ये छोटा सा लेंथ डीएल है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई ए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आएगा, 2 पाई ए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, पूरा क्लोज लूप का लेंथ, ये सर्कमफरेंस का लेंथ आ जाएगा
2 पाई ए, नॉट दिस, वही हमने यहाँ पे पुट किया म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. In this way, this is the magnetic field of induction at a distance a from the straight conductor. Got this? ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है. ये डेरिवेशन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. गॉट दिस? आए समझ में? ओके, बहुत सिंपल वे से मैंने आपको समझाया है. ओके, तो बहुत सिंपल है. इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या लेना है, डायरेक्टली 2 पाई ए ले लेना है. ओके, तो एक बार फिर से देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है. कंसिडर स्ट्रेट कंडक्टर. कंसिडर, ये पहला स्टेटमेंट आएगा, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई इसमें से करंट जा रहा है. टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, ड्रॉ एम्पीरियन लूप. इसको क्या बोला जाता है, दिस इज एम्पीरियन लूप है. एंड एम्पीरियन लूप कैसा है, इमेजिनरी है, याद रखना. ओके, और हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, नॉट ए आर, ऑफ रेडियस ए है ना, ऑफ रेडियस ए, tangent at point P, that gives the direction of magnetic field of induction. अब इसमें से करंट कितना जा रहा है, I total is equals to I. तो according to Ampere circuital law, line integral of magnetic field of induction taken over closed loop permeability times I total. तो इसमें BDL डॉट प्रोडक्ट, BDL cos थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड DL, B एंड DL के बीच में एंगल कितना है, 0. देयरफॉर ये cos थीटा कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 0 है, cos 0 1 हो जाएगा. एंड I टोटल कितना है, I है, इसमें से I करंट जा रहा है. गॉट दिस? अब B बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ DL, इंटीग्रेशन ऑफ DL यानी पूरा लूप का लेंथ, and loop का length is equals to what, circumference of the circle 2 pi a. तो B is equals to कितना आया, mu naught I upon 2 pi a. In this way, this is the expression for magnetic field at a distance a from the straight conductor. Got this? आया समझ में? ओके, अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे. ओके, क्योंकि कल भी हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, इसमें एक न्यूमेरिकल लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डेरिवेशन. ओके, अब देखो इस पे हाँ. ओके, टेक नाउ और देखो सर्कुलर लूप पे लेते हैं हम. ओके, सर्कुलर लूप पे फिर इस पे लेंगे हम. हाँ, देखो सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर, सर्कुलर लूप दिया है, सर्कुलर लूप रेडियस दिया है 9.7 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2.3 एम्पियर. Obtain the magnitude of magnetic field. Obtain magnetic field. First,
at the center of the loop, at center of loop, and second, at a distance 9.7 centimeter from the center of the loop, या along axial point. देखो अब फर्स्ट लेते हैं. अब ये देखो ये सर्कुलर लूप है. ओके, इस सर्कुलर लूप में करंट जा रहा है आई. तो दे आर आस्किंग एट द सेंटर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होगा एट द सेंटर, इस ओ पॉइंट पे कितना होगा वो देखते हैं. तो फॉर्मूला क्या है इसका? एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. अपन ने किया ना ये, है ना, ये हमने डेरिवेशन डिराइव किया था. म्यू नॉट आई अपॉन 2r. अब म्यू नॉट का वैल्यू कितना है बोलो? 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 2 इंटू रेडियस 9.7 है, तो 9.7 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर आएगा. 9.7 इंटू 10⁻²⁻² मीटर. ओके, अब ये कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 पाई, ये -2 ऊपर चला जाएगा. 2 पाई 9.7 10⁻⁻5, 2 पाई यानी 6.28, 6.28. देखो, बी एट द सेंटर, 2 पाई यानी 6.28 अपॉन 9.7 इंटू 10⁻⁻5. अगर हम ये 10 अगर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 6.28 इंटू क्या आएगा? 10⁻⁻6. तो क्या आंसर है? देखो 6 के अराउंड में कुछ आंसर है. क्या आंसर है? इसका आंसर क्या बाकी है? क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2r. 2.3 है क्या? अरे सॉरी, ये रेडियस कुछ बोला है क्या उन्होंने? एक बार फिर से. ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये म्यू नॉट है 4 पाई. आई रह गया ना, आई किधर है? 2.3, वही तो 2.3. तो यहाँ पे आएगा 2.3. तो ये कितना आ जाएगा? 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 इंटू 2.3. अगर आप लॉग टेबल से उसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो लॉग टेबल से आंसर आ रहा है 1.49 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. या उसका एक और यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर. दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये आया एट द सेंटर. ओके, अब एट ए डिस्टेंस 9.7 यानी सेकेंड. देखो ये ऐसा करंट जा रहा है इसमें, तो एट ए डिस्टेंस कितना? एट ए डिस्टेंस z लिखा है हमने 9.7 सेंटीमीटर पे. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ओके, इधर कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या है? हमने इसको भी डिराइव किया था. म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर. ओके, अब इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. म्यू नॉट कितना आया? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. आई कितना है? 2.3 एम्पियर इंटू आर कितना है? देखो आर 9.7 इंटू 10⁻² का स्क्वेयर अपॉन 2.
जेड स्क्वेयर, जेड किधर है, ये वाला जेड, जेड भी 9.7 ही है, 9.7 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वेयर प्लस 9.7 इंटू 10⁻² का स्क्वेयर, है ना, ये ऐसा। गॉट दिस? यानी इसका मतलब ये हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी देखो 4 पाई इंटू 2.3 इंटू 9.7 का स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर -4 -7 10⁻11 अपॉन 2 इंटू देखो 9.7 इंटू 10⁻⁻4, इसका स्क्वेयर कॉमन निकाल सकते हैं, इंटू क्या आएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। ओके 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 9.7 का स्क्वायर 9.7 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बाकी है, देखो कितना सिंपल सा आंसर आया यहाँ पर, 2.3 -11 -4 ऊपर जाएगा प्लस होगा, -11 से 4 निकालो तो कितना होगा 10⁻⁻7, ये आया वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, है ना। देखो इधर लॉग टेबल का भी जरूरत नहीं आया। क्या आंसर है, 2.3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻, ओके। अरे ये थोड़ा, ये 3/2 है पावर, ये क्या है 3/2 है बच्चों, 3/2 पावर है। फॉर्मूला देख लो 3/2, तो यहाँ पे पावर अपन देना भूल गए, 3/2 है तो ये ऐसा नहीं आएगा, 3/2 करेंगे तो अभी ये आपको लॉग टेबल से मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं। ओके लॉग टेबल से कैसे आंसर आएगा, ये आंसर है 5.268 इंटू 10 का पावर -4 टेस्ला, है ना। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में। बाकी के जो नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।